स्टॉक मार्केट में 90% बिगनर्स जो है वो पहले ही साल में पैसे गंवा देते हैं। तो प्रॉब्लम लक का नहीं है। बहुत सारे बिगनर्स ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट बना ही नहीं है क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट मिल जाता है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि गलतियां क्या हुई है। गलतियों को लिखते नहीं है, जर्नलिंग नहीं करते, जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा पैसे लॉस करते रहते हैं। तो यहाँ पे 5 स्पेसिफिक मिस्टेक्स है जो मोस्टली रिटेलर करता ही करता है। जब मैं स्टॉक मार्केट में मैंने पहला कदम लिया था तो मैंने भी ये किया था, जिसकी वजह से मैंने सीखा स्टॉक मार्केट को अच्छे से, और आज मुझे इतना एक्सपीरियंस आ गया कि ये गलतियां तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको वही 5 गलतियां बताऊंगी जो मोस्टली करते हैं, और सिर्फ गलतियां ही नहीं, इसका सोल्यूशन क्या है वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो को आखिरी तक नहीं देखा तो आप मिस कर दोगे और फिर आप वही गलतियां रिपीट करते रहोगे। तो बुक और पेन लेके बैठ जाओ और ये 5 मिस्टेक्स को लिस्ट डाउन कर लो, और इसके बदले में क्या सोल्यूशन है वो भी हम लोग लिखेंगे। पहले नंबर पे है टिप। स्टॉक मार्केट में आपने बहुत बार सुना रहेगा कि टिप पे इन्वेस्ट मत करो, लेकिन गलतियां ये होती ही रहती है। ठीक है, तो कोई भी सोशल मीडिया पे न्यूज से अगर आपको कोई स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा है, टेलीग्राम चैनल हो गए इतने सारे, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए हैं, आप ज्वाइन कर लेते हो और सिर्फ नाम के बेसिस पे आप एंट्री ले लेते हो। तो टिप अगर कोई देता है तो आपको नहीं लेना है, फ्री में भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि चलो उसने आपको टिप दे दिया कि ये एक ABC कंपनी है, इसको इन्वेस्ट करो, आपको डेफिनेटली इसमें अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन आपको कब कितना इन्वेस्ट करना है आपको नहीं पता है, कौन से लेवल पे इन्वेस्ट करना है नहीं पता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है आपको नहीं पता है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कब निकलना है उसमें, ये कंपनी करती क्या है, और आपका रिस्क कितना एपेटाइट है, ये सारी चीज़ें उस सामने वाले को नहीं पता है। आपको पता है ये सारी चीज़ें। इसके लिए आप कभी भी अगर कोई रिकमेंड भी करता है तो आपको पहले एनालाइज करना है एंड फिर उसके अंदर एंट्री लेनी है। अगर अपने टिप ले भी लिया तो उसको खुद से आइडेंटिफाई करो कि आपको इसके अंदर एंट्री लेना है और कब एग्जिट करना है और कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, आपको ये पहले पता करना पड़ेगा। तो ये था पहला मिस्टेक्स और उसका हमने सोल्यूशन देख लिया। सेकेंड मिस्टेक है यहाँ पे बिना कोई भी प्लानिंग के एंट्री करना। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो तो अगर आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है तो आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो? प्लानिंग होना ज़रूरी है कि आपको कितना फंड, आपका फंड एलोकेशन का प्लानिंग होना ज़रूरी है। रिस्क कितना ले सकते हो, कितने परसेंटेज का आप स्टॉक्स लार्ज कैप में डाल सकते हो, मिड कैप, फिर यहाँ पे स्मॉल कैप हो गया। तो वो स्टॉक एलोकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो लार्ज कैप में आपको सिक्योरिटी मिलती है तो उसके अंदर आप इतना परसेंटेज डालो, उसका प्लानिंग करो आप। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कब निकलना है, कितना स्टॉप लॉस होगा, इसको प्लानिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग करके आप जाना। तो ये अगर आपने प्लानिंग ही नहीं करी और आपने डायरेक्टली एक स्टॉक लिया और उसको एनालाइज किया और उसमें एंट्री ले ली, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, क्या वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग थी, आपने एनालाइज किया उसको? अगर नहीं किया है तो आप ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, इसको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं बोलते हैं अगर आप बिना प्लानिंग के एंट्री ले रहे हो। तो प्लान करो। कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले प्लानिंग होती है। कोई भी एक्शन अगर हम लोग लेते हैं उसके पीछे एक प्लानिंग होती है। तो स्टॉक मार्केट ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है जिसको सीखने के लिए लोगों के एजेस निकल जाते हैं फिर भी सीख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर इसको डिसिप्लिन के थ्रू सीखा गया तो डेफिनेटली आप प्लानिंग के साथ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत अच्छा 10 से 20 साल में तो बहुत अच्छा आप एक वेल्थ जनरेट कर सकते हो। अभी हम लोग ने 2 मिस्टेक्स देख लिए, ये तो नॉर्मल था, लेकिन बाकी के जो 3 मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। उन 3 मिस्टेक्स को तो बिल्कुल भी आप रिपीट मत करना। तो थर्ड मिस्टेक है यहाँ पे, अगर आपके पास फंड नहीं है लेकिन अगर आप इमरजेंसी फंड यूज कर रहे हो तो आपको वैसा नहीं करना है। कैसा होता है ना कि स्टॉक मार्केट में हमेशा ऐसे ही लगता है कि अरे ये मिस हो जाएगा। फोमो बहुत ज़्यादा रहता है। फोमो होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि समझो एक कंपनी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रही है और आपको पता है कि यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन आपके पास फंड नहीं है, तो आप कभी भी इमरजेंसी फंड यूज़ नहीं करना। अपनी जो FD है, जो भी सेविंग्स आपने की है आपके इमरजेंसी टाइम के लिए, उसको कभी यूज़ नहीं करना। पैसे नहीं है तो आप किसी से बोरो करके भी इन्वेस्ट मत करना। तो ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन क्या होता है, अनसर्टिनिटी कभी भी आती है, और जब स्टॉक गिरता है तब हम उसको बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा वो परमानेंट लॉस हो जाता है।
ठीक है, तो वो वैसा नहीं करना चाहिए। अगर, क्योंकि देखो जियो पॉलिटिकल न्यूज़ आते रहती है, कभी यहाँ पे वॉर हो रहा है तो यहाँ यहाँ ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो भले ही एनालिसिस अच्छा है, लेकिन कब कहाँ से क्या हो जाए ना पता नहीं चलता। इसके लिए इमरजेंसी फंड अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो आप ऐसे बिल्कुल मत करो। इमरजेंसी फंड 6 मंथ का तो आपके अकाउंट में रहना ही चाहिए। उसके बाद में जितना पैसा बचता है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो जो पैसा आप अफोर्ड कर सकते हो 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, वही पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। या फिर आप थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करो और फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, ठीक। तो अभी हम लोग देखेंगे फोर्थ मिस्टेक क्या है। तो फोर्थ मिस्टेक है पैनिक सेलिंग। जैसे अभी वॉर का सिचुएशन चल रहा है, बहुत लोगों ने सेल किया, बहुत स्मार्ट लोग थे जिनको पता था कि ये हमेशा ये अच्छा करेक्शन के बाद में बहुत ही अच्छी रैली देगा, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो पैनिक सेलिंग में क्या होता है, जैसे मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया कि आपका इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी फंड आपने डाला और वो नीचे जाने लगा, ठीक है। अब आपको टेंशन आया कि अरे अब क्या करें, ये तो जा रहा है और ये तो इमरजेंसी फंड है, तो आपने फटाफट निकाल दिया। ये नहीं करना है। इसके लिए कभी भी जो पैसे आपको 3 से 5 साल में इन्वेस्ट कर सकते हो उसी को इन्वेस्ट करो, अदरवाइज आप होल्ड करो, सीखो और बाद में जैसे ही आपके पास पैसे आ जाएगा आप इन्वेस्ट करो। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई और दूसरी नहीं मिली है। तो कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करना है। आपने एक अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस किया, आपने टेक्निकल्स देखना, अपने लेवल पे आपने ऐड किया, अगर वहाँ से और भी 20% गिरता है तो भी आपके पास होल्ड करने का वो पावर रहना चाहिए, सो दैट आपको वो अच्छी रिटर्न्स देगा। अगर आपने होल्ड कर लिया तो ही आप एक अच्छी रिटर्न्स बना सकते हो। तो पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपने उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है तो आई एम श्योर आपने कुछ सोच समझ के ऐड किया होगा, ठीक है। तो ये था फोर्थ मिस्टेक। और फिफ्थ मिस्टेक यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है स्टॉक मार्केट में एंट्री ले ली है आपने, लेकिन सीखा ही नहीं कि कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं, फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं, कौन से कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है तो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो देखो, अगर आपने कोई बिजनेस ओपन किया है, ठीक है, और आप जस्ट जाके एक शॉप पे जाके बैठ रहे हो, देख ही नहीं रहे हो कि कितना सेल हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, दुकान का कितना भाड़ा है, फिर कितने एम्प्लॉय का कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें देख ही नहीं रहे हो। सिर्फ बैठने से होगा क्या? नहीं। अगर आपने एक शॉप लिया है और उसको चलाना है आपको, तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आपको इंटरनली कंपनी के अंदर जाके कुछ नहीं देखना है, आपको किसी को जाके बोलना नहीं है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ऐसे कुछ नहीं करना है। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ कंपनी अच्छी कौन सी है वो सिलेक्ट करना है। और वो कैसे सिलेक्ट करते हैं? कंपनी का परफॉर्मेंस देख के, कंपनी को एनालाइज करके, कंपनी का बैलेंस शीट देखना रहता है, फिर क्वार्टरली रिजल्ट क्या आया वो देखना रहता है, क्वार्टरली मॉनिटर करना रहता है कि कंपनी सेल्स अच्छे से दे रही है या नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फंडामेंटल्स एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ में आपको एक टेक्निकल्स देखना है। तो टेक्निकल्स में क्या रहता है, आपको पता चलता है कि कौन से लेवल पे बाय करना है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसका सपोर्ट क्या है, कौन से लेवल पे आपको ऐड करना है, कौन से लेवल पे आपको निकलना है, इसको रिस्क मैनेजमेंट कैसे रहता है, रिस्क मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, कितना क्वांटिटी बाय किया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखनी रहती है। तो अगर आपने ये नहीं सीखा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। आप थोड़े थोड़े तो पैसे बना लोगे, लेकिन आप इतनी मेहनत कर रहे हो थोड़े थोड़े पैसे बनाने के लिए, उससे अच्छा आप सीख के बहुत ज़्यादा पैसे बनाओ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई लिमिटेशन है क्या? आप बहुत अच्छे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो इस चैनल पे मैं हमेशा वीडियो डालती हूँ सीखने के लिए कि ETF क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों का वीडियो मैं आगे चल के लाने वाली हूँ। तो इस चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल्स कैसे करते हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या स्टेप्स रहते हैं, कौन सा ETF बाय करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर देने वाली हूँ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं ऐसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगी। तो ठीक है, तो अभी हम लोग रिकैप कर लेते हैं कौन से ऐसे 5 मिस्टेक हैं। तो पहले नंबर पे है कि आपको टिप पे इन्वेस्ट नहीं करना है। सेकेंड नंबर पे है यहाँ पे बिना प्लानिंग के इन्वेस्ट नहीं करना है। थर्ड नंबर पे है कि आपको जो अमाउंट 3 से 5 साल के लिए रख सकते हो उसी को इन्वेस्ट करना है। फिर
पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करना है, ये है 4th पॉइंट। और 5th पॉइंट है स्टॉक मार्केट में अगर एंट्री ले ली है तो सीखना चालू कर दो, क्योंकि ये आपका शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है, ये आपका लॉन्ग टर्म जर्नी है। अब आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री ले ली है तो आपको ऐसा लगता है कि अगर नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, नहीं, एक बार एंट्री ले ली आपने तो आप हमेशा स्टॉक मार्केट के साथ रहोगे, क्योंकि वेल्थ यहीं से क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। आपके सर्कल में जो भी दोस्त होंगे आपके, अगर वो भी यही गलती कर रहे हैं तो उनसे शेयर कीजिए। इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ है तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप छोटा सा कमेंट कर दीजिए, सो दैट ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।